देख रहा हूं इधर एक सप्ताह से एक सवाल पर बड़ी चर्चा हो रही है और देश को विषपवन करने का काम किया जा रहा है, लोगों में विषाक्त करने का काम किया जा रहा है, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। सवाल यह आ रहा है कि जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना क्या राष्ट्रभक्त थे, क्या राष्ट्रद्रोही थे, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के सबसे बड़े जनक थे? ये सवाल लोगों में कुंद रही होगी और जो लोग इस देश के खतरा देने वाले लोग, इस देश के स्वाधीनता आंदोलन को एक बाधा देने वाले लोगों के लोग आज बड़े दम के साथ इन चर्चाओं को करने का काम कर रहे हैं। वहीं जनता दल व ऐसी पार्टियां भी ये चर्चा कर रही है और वो इस तरह की बात कर रही है जैसे भारतीय जनता पार्टी को भी नाखुश ना करें और एक वर्ग को, लोगों को खुश करने की भी बात करें और इसमें राजनीति हो रही है। मैं कहना चाहता हूं, इस देश की स्वाधीनता में गांधी, नेहरू, पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना की बड़ी भूमिका रही है। संयुक्त राष्ट्र के स्वाधीनता आंदोलन की अग्रणी नेता रहे हैं। कभी अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं करने का काम किया, कभी जिन्ना जी ने कभी समझौता करने का काम नहीं किया और देश के स्वाधीनता की लड़ाई में हर कदम पर उन्होंने हिंदुस्तान के सवाल पर एक साथ रहने का काम किया। लेकिन कहा जा रहा है कि जिन्ना इस देश के बंटवारे के सबसे बड़े जनक थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इन लोगों के सबसे बड़े मसीहा और हिंदू राष्ट्र के अपने आप को सबसे बड़ा जनक कहने वाले वीर सावरकर पता नहीं कहां से वीर हो गए। ये तो अंग्रेजों से माफी मांग करके जेल से छूटने का काम किए थे। लेकिन सावरकर साहब, वीर सावरकर ने शुरुआत की कि हिंदुस्तान आजाद होगा तो हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने पूरे जद्दोजहद करने का काम किया। और जिन्ना जैसे लोग जो इस देश की गंगा जमुनी संस्कृति के तहजीब को मानने वाले लोग, जब उन्हें लगा कि एक समाज के एक वर्ग को सबसे बड़ा खतरा होने वाला है और उस खतरे की आगाज जब होने लगी, इस खतरे से वो परेशान होने लगे, तो जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की उन्होंने मांग करने का काम किया। यानी कि हिंदू राष्ट्र की बात कह करके इस देश को बंटवारा करने के सबसे बड़े रचयिता वीर सावरकर थे, न कि जिन्ना थे। जिन्ना ने तो उस विषपवन से अपने आप को अलग होने के लिए पाकिस्तान की मांग करने का काम किया और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। बड़ा दुख की बात रही। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारा के बाद जिस तरह से दंगे हुए, नोआखाली याद करिए, बंगाल के नोआखाली में एक तरफ आजादी के परचम लाल किला पर फहराए जा रहे थे, दूसरी तरफ नोआखाली में हमारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वहां गंगा जमुनी तहजीब को खत्म न हो इसके लिए लोगों के बीच जा रहे थे। और उसके बाद जो अल्पसंख्यकों ने, जो लोग दंगा में शामिल थे, ऐसे लोगों ने को गांधी जी ने समझाया और उन्हें अपने हथियार को गांधी जी के चरणों में डाल देने का काम किया और दंगा समाप्त हुआ। और एक सुंदर हिंदुस्तान की जो कल्पना थी वो साकार करने में एक बड़ा सहायक हुआ। लेकिन दिल के दर्द, दिल के जो टुकड़े हुए थे, वो दर्द लोगों में कायम रहा। और इस तरह से गांधी जी ने जब सांप्रदायिक सद्भाव की बात कही, इससे जो हिंदूवादी ताकतें थी, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले लोग थे, इनके मन में एक षड्यंत्र हुआ और उन्हें अपने ही वंशज को, वीर सावरकर और आरएसएस हिंदू राष्ट्र के लोगों ने अपने ही वंशज में नाथूराम गोडसे को एक षड्यंत्र के तहत भेजने का काम किया और नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने पर 3 गोलियां दागने का काम किया कि तुम हिंदू राष्ट्र के विरोधी हो, इसलिए लो तुम 3 गोलियां खाने का काम करो। और गांधी को वहीं पर उनको मृत्यु को आलिंगन करना पड़ा। यह है वीर सावरकर का, जो देश को बंटवारा करने वाले, देश के बंटवारा के जनक, स्वाधीनता आंदोलन में अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग, देश को विषपवन करने वाले, ये वीर सावरकर के कारण हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ।
और उस षड्यंत्र को से साजिश से वाकिफ होकर के मोहम्मद अली जिन्ना ने दर्द के साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग, पाकिस्तान की बंटवारे की मांग करने का काम किया। लेकिन आज देख रहे हैं जनता दल यू के नेता बड़े ही स्वांग रच रहे हैं, जिन्ना की वकालत कर रहे हैं, लेकिन वीर सावरकर पर वो बात नहीं कर रहे हैं। अरे जनता दल यू के लोगों, भारतीय जनता पार्टी और हिंदू राष्ट्रवादी देश में सांप्रदायिकता को झोंकने वाले भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके आप जिन्ना की बात कर रहे हो, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हो। गाल फुलाना और हंसना दोनों नहीं चलेगा। करवा करवा थूक और मीठा मीठा घूंट, ये दोनों नहीं चलेगा। जनता दल यू इसी नीति पर काम कर रही है, इसलिए जनता दल यू के इस साजिश को समझने की जरूरत है। अगर हिम्मत है तो वीर सावरकर के खिलाफ अपनी आवाज बोलने का काम करें। वीर सावरकर के जो हिंदुस्तान के बंटवारा के एक जनक रहे, उसके रचयिता रहे, उसके पूरे साजिश करता रहे, उनके खिलाफ आपको बोलना चाहिए। दोनों बात नहीं चलेगी। आप जिन्ना की भी वकालत करिए, लेकिन सावरकर का भी खिलाफत करने का काम कीजिए, तभी जाकर के देश में सांप्रदायिक सद्भाव और सभी वर्ग को एकजुट करने की बात आप कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस साजिश को लोग समझने का काम करें और इस देश को जो आज समाप्त होने के, इस देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, फिर से इस देश में अल्पसंख्यक, दलित, गरीब, पिछड़ा सबके बीच एक खतरे की आशंका, एक डर समा रहा है, एक भय समा रहा है। इससे मुक्ति कराने के लिए आपको आगे आने की जरूरत है। हम देश के नौजवानों को और तमाम लोगों को, बुद्धिजीवियों से आग्रह करना चाहते हैं, सच्चाई से लोगों को अवगत कराइए। और सवाल जिन्ना का नहीं है, सवाल है देश को हिंदू राष्ट्र करने वाले और हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए घोषणा करने वाले लोगों के खिलाफ एक गोलबंद होकर के आवाज बुलंद करने के लिए है। यही मैं आपके बीच कहना चाहता हूं और इसी तरह बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।